अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहीज़ बुक वर्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रामर और इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ग्रामर का, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस हमारे वो हैं जो शर्तिया जुमले होते हैं जो कंडीशन में अपनी रिजल्ट्स बयान करते हैं, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। How many kinds of conditional sentence? There are four kinds of conditional sentence. Conditional sentence की चार kinds होती हैं. नंबर 1 zero conditional sentence, नंबर 2 first conditional and नंबर 3 second conditional, नंबर 4 third conditional। तो सबसे पहले हम अपना ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हमारे बेसिकली वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो सच के लिए यूज़ होते हैं। उसका फार्मूला है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, दोनों ही तरफ से प्रेजेंट सिंपल टेंस उनमें यूज़ होता है। और हमारे कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है विथ मीनिंग, मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ़ गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। ये भी एक सच है, जाहिर सी बात है, हम बर्फ़ को अगर हीट देंगे तो वो तो पिघलेगी। और यहाँ पे इफ़ का भी यूज़ किया गया है, जैसे हमने पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंस में जो है वो इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक सच है और ये हमारा ज़ीरो कंडीशनल में आता है सेंटेंस। बेसिकली हमारा ज़ीरो उस पर डिपेंड करता है, जो बात सच हो उसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। हम किसी टीचर को या बच्चे को समझाने के लिए ये भी बता सकते हैं और उसका फार्मूला है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद हमारे पास है नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल हमारा वो है जो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए जो पॉसिबल हो, फ्यूचर में जो आने वाले टाइम में हमारे लिए जो है वो मुमकिन हो करना, तो हम उसको कहते हैं अपना फ्यूचर वाला सेंटेंस, और वो है हमारा फर्स्ट कंडीशनल में। तो फर्स्ट कंडीशनल का जो फॉर्मूला है उसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है और विल प्लस वर्ब लगता है। इसमें विल जो है उसका विल सेकंड फॉर्म वो लगता है और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब लगता है। तो यहाँ पे इफ़ तो लाजमी यूज़ होगा। इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम, अगर कल बारिश हुई तो मैं घर पर रहूँगा, ये फ्यूचर में आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल हमारा वो है जो एक चीज़ को हम जैसे रियलाइज़ करते हैं या पछताना पड़ता है तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ ख्याल हो गया, ख्याल के लिए, सॉरी, ख्याल के लिए यूज़ होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, पास्ट जो गुजर गया उसके हिसाब से तो पास्ट सिंपल, और वुड प्लस वर्ब, वुड प्लस वर्ब ऐसे लगेगा कि हमारा विल की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें। तो यहाँ पे होगा इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। ये हमारा सेकंड में आ रहा है। सेकंड बेसिकली हम उसको कह सकते हैं जो हमारा ख्याली चीज़ें हों, जिसमें वुड का और वर्ब का जो है वो यूज़ हो, या इफ़ के साथ पास्ट सिंपल प्लस वर्ब और वुड लगे, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल वो है हमारे पास जो पास्ट में हो, जिसके लिए हमें पछताने के अलावा, माजी का पछतावा, जिसको पछताने के अलावा कोई चीज़ ना बचे, उसको हम कहते हैं। इसमें इफ़ के साथ प्लस पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है और वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। ये सेंटेंस ऐसे होगा इफ़ यू हैड स्टडीज हार्ड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, अगर आपने मेहनत की होती तो आप इम्तिहान पास कर लेते। मतलब ये एक बच्चे को कह रहा है कि अगर आपने मेहनत कर ली होती या की होती, तो ये थर्ड कंडीशनल इसमें आता है कि हमारे पास पछताने के अलावा कोई भी चीज़ ना बचे। और ये बेसिकली जो है चीज़
वो इफ़ और पास्ट परफेक्ट जो है इसमें यूज़ होता है, और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे हमने मतलब एक ये है कि जो हमारा कंडीशंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस, वो हमारे शर्त या जुमले होते हैं। ज़ीरो जो है हमारे पास वो होता है हकीकत के लिए यूज़, और सेकंड जो है हमारा वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, फ्यूचर में जो चीज़ मुमकिन हो। और नंबर थर्ड जो है थर्ड कंडीशनल, वो चीज़ हमारी जो है वो एक ख्याल के लिए यूज़ होती है, सॉरी सेकंड कंडीशनल ख्याल के लिए। और नंबर फोर पे जो थर्ड कंडीशनल है हमारा, वो होता है पछतावे के लिए यूज़। तो इनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे हमारे कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।